सर आप एक फिक्स आईडी रख देंगे ना सर, हम लोग अपने आप ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। नए फिक्स आईडी में वायरस भी ज्वाइन कर जाता है, तुम्हारे साथ साथ वायरस भी आएगा। कोरोना। सर वो फिजिक्स है ना, साइन इन का ऑप्शन रख दिया ना तो और कोई कर नहीं पाता, हम लोग साइन इन कर सकते हैं। तो बस वही बोल रहा था। क्या क्या? सर सर एक वो एक ऑप्शन ऑथेंटिकेट रहता कर है। सकते हैं अपना साइन इन हाँ हाँ अकाउंट सर। गूगल। क्या हुआ? सर जो लोग साइन इन किए होंगे अपना जूम आईडी से, सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएंगे, तो वैसा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, वो सब सब खराब ऑप्शन है वो सब। चलिए ये देखिए न्यूरॉन है, आप देख रहे हैं न्यूरॉन। हाँ सर देख रहे हैं। तो ये आखिरी हफ्ता है जिसमें आपको जेसीईआरटी का कंटेंट मिलेगा, उसके बाद से एनसीईआरटी फोटो मिलेगा सिर्फ। तो इसलिए इस वीक में आप यूज कर लीजिए मस्ती, अगले बार से हम लोग वी प्रॉमिस विल स्टडी कालू। चलो अब ये क्या है जो कालू सौरभ, वेस्ट है। तो अब तुम्हारा किस्मत में ही है कालू, तो क्या किया जाए बताओ। अब एक्चुअली न्यूरॉन हम लोग डिस्कस किए थे दैट न्यूरॉन एक क्या, न्यूरॉन एक लार्ज सेल है, बट फिर भी वो एक्टिव कैसे है बताइए? सरफेस एरिया ज्यादा है। बिकॉज ऑफ वेरी हाई सरफेस एरिया। समझ रहे हो? तो अब ये आप देख रहे हो, तो दिस इज वन न्यूरॉन, है कि नहीं? तो ये उसका न्यूरॉन है। उसमें जो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये सेल बॉडी है, एंड दो तरह का प्रोसेस होता है, एक ये लंबा एक्सॉन एंड एक छोटे छोटे डेंड्राइट्स। ठीक है, तो लंबा एक्सॉन एंड छोटे छोटे डेंड्राइट्स। अभी तो तुम लोग बहुत दिन से वेबसाइट भी देख नहीं रहे हो, इसीलिए जो क्या है वो हमारा वीडियोस, तो इसीलिए अब आप धीरे धीरे वीडियोस फिर अपलोड होना बंद हो जाएगा। देख रहे हैं सर। कहाँ देख रहे हो? अभी तो कोई नहीं, 5 या 6 लाइक्स मिला है बस, 5 या 6 व्यूज, समझे कि नहीं? तो इसलिए फिर बाद में अपलोड नहीं होगा। मैं रेगुलरली लाइक करता हूँ सर। अरे एक दो बच्चा देखने से थोड़ी होगा। सर मैं भी करता हूँ। चलो सर मैं भी। वो तो मैं दिखा दूंगा आपको। अभी जो आखिरी वीडियोस मैंने लॉन्च किया है उसमें 7 या 8 बच्चे देखे हैं बस। चलो, तो अब ये हो गया एक्सॉन का। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट द न्यूरॉन। तो इसलिए न्यूरॉन में आपका बेसिकली क्या होता है, देयर आर सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेसेस, है कि नहीं? तो इसलिए सेल बॉडी में आपको क्या मिलेगा, तो इन केस ऑफ सेल बॉडी, ओके, आपका जो सेल है वो एक नॉर्मल सेल होता है, मीन जैसे आपका कोई और सेल है, इसमें भी आपका एक नॉर्मल सा सेल मिलेगा। बट व्हाट इज द प्लस पॉइंट, उसमें आपको जो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें क्या है बताइए, जिससे आप न्यूरॉन की पहचान कर सकें। सर आपका स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है, क्या? वीडियो दिख रहा है। हाँ सर स्क्रीन दिख नहीं रहा हो। हाँ सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है। तो अब तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, इसलिए जब देखोगे नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करके फायदा क्या है? यस, तो निसेल्स ग्रैन्यूल जो है वो मेन पार्ट है आपका न्यूरॉन्स का। तो अगर आपको न्यूरॉन पहचानना है तो आपको निसेल्स ग्रैन्यूल देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ निसेल्स ग्रैन्यूल, वो है क्या एक्चुअली? प्रोटीन सिंथेटिक फैक्टरीज। Yes, they are basically protein synthetic apparatus. And ये जो प्रोटीन सिंथेटिक apparatus है सर ER प्लस mRNA। यस, ER सब होगा, और क्या उसमें ER RNA इस तरह के सब चीजें होंगी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू आपका जो न्यूरॉन। फाइन, तो इसलिए न्यूरॉन जो है उसमें आपका बेसिकली जो सेल बॉडी है तो आपको यही सब मिलेगा। चलिए, तो वही चीज एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, तो विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूरॉन। तो आपका स्क्रीन में दिख रहा है? क्या? नहीं सर।
चलिए यार, तो ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा ना, अभी तुम लोग देख नहीं रहे हो तो अपलोड करके फायदा नहीं है। अभी देखोगे जैसे 12th का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होता है क्योंकि वो लोग देखते नहीं है। सर हम देखते हैं, प्लीज अपलोड कोई कीजिए। कोई नहीं देखता है, मैं तो देख रहा हूँ लास्ट ना, अभी कोई देख नहीं रहा है वीडियोस। सर आज अपलोड कर दीजिए, देखें कितने लोग देखते हैं, फिर कल से मत कीजिए वो तो मैं अगर कम आपको दिखेंगे। दिखाऊंगा ना, आपको दिखाऊंगा। तो मैंने अभी हार्डली 10 या 12 लोग देखे हैं। चलिए तो उसमें क्या है, न्यूरॉन्स। तो वहां सिर्फ फिर शाम मेरा जो होमवर्क वाला वीडियोस अपलोड होगा और वो अनलिस्ट हो जाएगा, और क्या वो आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए, तो दिस इज द न्यूरॉन, या न्यूरॉन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू। ओके, मेन सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है। नाउ इसमें आपका जो सबसे पहला है, जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सोमा। The soma has various shapes. Both the soma and processes are covered by plasma membrane. ठीक है। The soma contains granular cytoplasm and a large nucleus. उसी तरह एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी तरह आप बहुत सारे कॉनिकल, एंगुलर, रोम्बोइडल एंड हाईली बेसोफिलिक स्ट्रक्चर्स पाएंगे। इसको हम लोग निसल्स बॉडीज कहते हैं। ओके, तो निसल्स बॉडीज क्या है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, राइबोसोम्स, ER एंड MR। तो आप RER भी लिख सकते हो उसको, तो वो प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज हैं। Now the processes which arise from neurons are called neurites. These are of two types, dendrites and axon. ठीक है, and axon। तो एक्चुअली डेंड्राइट्स को हमें बाद में लिखना चाहिए, तो एंड axon, बट लिख दे तो डेंड्राइट्स कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी and hence they are called afferent। उसको कैसे याद रखेंगे, उसको लिखेंगे afferent। आ माने कम, नर्व सेल के बॉडी के तरफ। यस, तो वो सेल बॉडी के तरफ इंफॉर्मेशन लाता है। ओके, afferent processes, so they are also known as sensory। Okay, known as sensory processes। Okay, sensory processes। Now they are 0, 1 or more than 1। ठीक है, they are 0, 1 or more than 1। The Purkinje cells, ये बताया था मैंने आपको, the Purkinje cells of the 49,999 49,000 of the cerebellum has the largest number of processes and also dendrites। Okay, so they have क्या, they have 49,999 dendrites। ठीक है, सो ये आपका हो गया। तो डेंड्राइट्स का नंबर हर समय ज्यादा होगा। नाउ दे आर ओके, दे आर स्मॉलर ऑफ द टू। ओके, तो इसका लेंथ छोटा होगा, दे आर स्मॉलर ऑफ द टू, फुल स्टॉप। They may have निसल्स बॉडीज। ओके, तो इस आपका जो निसल्स बॉडीज है वो उनके पास मिल सकता है क्योंकि वो सेल के आसपास हैं, तो
So they may have nacelles bodies, full stop. They arise from dendron hillock. So they arise from dendron hillock. Okay. उसी तरह हिलॉक का मतलब हिलॉक छोटा पहाड़ पहाड़ एक्चुअली आप देखोगे इट लुक्स लाइक ए स्मॉल माउंटेन, इसलिए उसका नाम पड़ गया हिलॉक। ओके नाउ हाँ सर उसी तरह एक्सॉन जहां से शुरू होता है उसको एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। नाउ एक्सॉन इज a single usually long process. The part of cyton from the axon arises is called as axon hillock. Okay, the cell membrane of axon is called axolemma and its cytoplasm is known as axoplasm. The axon divides to form axon ending with a synaptic to form an axon ending उसको हम लोग टेलोडेंड्रिया कहते हैं। each with a synaptic knob, ठीक है, each ends लिखेंगे, each ends with a synaptic knob. The synaptic knob contain mitochondria and secretory vesicles. These vesicles contain क्या neurotransmitters, which is which neurotransmitter which is नहीं noradrenaline, adrenaline, acetylcholine, etc. Okay, acetylcholine, etc. क्योंकि अभी more than 80 neurotransmitter डिस्कवर हो चुके हैं। ओके नाउ axon are always one in number, ठीक है, always one in number. They okay, so they are longer of the two and efferent. Okay, and e मतलब out, get out, and efferent in nature. So also हम उसको मोटर कह सकते हैं। तो ये खबर लेकर जाएंगे। हो गया। so ये आपका जनरली है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू आपका प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी जो कितना मैं बहुत 6-8 तो वीडियोस भेजा है, आप लोग देख नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा और क्या वीडियोस अपलोड होना, तब उसका मजे मिलेगा और क्या आप लोग को। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ओके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये हो गया था कि नहीं आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? यस सर। तो ये तो हो गया, तो आप लोग फिर क्या कर, आप लोग का कहाँ तक चला गया था? सर टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया हुआ है, न्यूरॉन्स नहीं हुआ, न्यूरोग्लिया हुआ है सर। तो फिर तुम लोग ऐसे झूठ बोलने से कैसे होगा? मैं तो डर गया। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, तो इसलिए अगर अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट होगा ना दोबारा पढ़ने से, तो उससे फिर आपका आगे जो बायोकेमिस्ट्री कम हो जाएगा, एक पैराग्राफ आएगा बस। बायोकेमिस्ट्री हम लोग 3 दिन में खत्म कर देंगे एनसीईआरटी पढ़ के, तो वैसे होता है। गिरिजा तुम बायोकेमिस्ट्री का वीडियो देखा है कि नहीं? नहीं सर, सेल बायोलॉजी देख रहा हूँ। हाँ नहीं तो बायोकेमिस्ट्री नहीं गए। हाँ तो बेवकूफ नहीं हो, सेल बायोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना।
तो बायोकेमिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा, वो देख लेना चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपका तो एनसीईआरटी लेवल होगा ना सिर्फ, तो इसलिए वो आपको ठीक है देख सर, लेना देख चाहिए लेंगे। था, क्योंकि तमन्ना हाँ का सर, प्लानिंग करके बायोकेमिस्ट्री देख लेंगे। एनसीईआरटी लेवल का होगा स्कूल में। चलिए, तो अब उसमें आप आ जाइए। सो उसमें नंबर 1 आ जाएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। नंबर 1 is unipolar neurons. So they have only one process, that is an axon. Okay, as an axon, no dendron are found. Okay, no dendron are found. Okay, full stop. Such neurons are found only in early embryos. ठीक है, तो इसमें एक ही प्रोसेस होता है, that is called axon. Now, bipolar neurons में क्या है? They have two processes, one axon and another one dendron. ठीक है, तो एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, तो डेंड्राइट का सिंगुलर है डेंड्रॉन। ओके, तो फुल स्टॉप। दे आर फाउंड इन receptors. They are found in the receptors, as in case of olfactory epithelium, retina of eye, etc. Okay, etc. तो समझ में आया? तो इसमें बाइपोलर है, इसमें दो न्यूरॉन्स होगा, दो क्या प्रोसेसेस। उसके बाद आ जाएगा क्या? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, so multipolar neurons, they have many processes. Out of them, one is longer and known as axon, and the others are smaller and known as dendrons. तो ये मोस्ट कॉमन है। ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मोस्ट कॉमन है। उसके बाद है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। दे आर फंक्शनली bipolar but structurally unipolar. ठीक है, they are functionally bipolar and structurally unipolar. ठीक है, a single process arises first which divides to form dendrite and axon. ठीक है, एक प्रोसेस अराइज करेगा, okay, which divides to form dendrite and axon. This is found in dorsal root ganglion of the spinal cord. ये भी हम पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खुद पढ़ लोगे और क्या। तो लास्ट है नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो इसमें क्या है? ईच न्यूरॉन बियर्स सेवरल ब्रांच प्रोसेसेस but they are not differentiated into axon or dendrite. Their polarity is क्या? Not definite. तो जैसे अगर मैं आपको पूछूं गिरिजा, do you love JJS or not? Yes sir. चलो, but
अगर कोई और टीचर पूछेगा, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, तुम सबको यस सर बोलोगे। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लव है वो डेफिनाइट नहीं है। तुम छत्ता पाटी है, तुम हर एक को लव करता है। अंडरस्टूड? सारे टीचर अच्छे हैं। बट अगर आप सिर्फ जेजेस को लव करते हो तो यू आर जेजे पोलर। अगर आप सिर्फ इंग्लिश टीचर को लव करते हो, आप भारतीय पोलर हो। इस तरह से समझ में आया? तो इसीलिए तुम लोग, जेहेतु तुम लोग का पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं है, वेरी करता रहता है, इसलिए तुम लोग बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या हो? नॉन पोलर न्यूरॉन। है? वो कौन कसरत कर रहा है माइक में? गिरिजा, तो अपना माइक बंद कर। Yes, sir. हर समय आवाज होता है, घर 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 घर। चलिए, तो अब लेट अस सी कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी, है कि नहीं? तो आप देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या है। तो सपोज ये एक न्यूरॉन है, okay, so suppose these are neurons. आओ, कौन लौटा? हो गया। तो ये आपके अलग अलग तरीके का न्यूरॉन्स है। फाइन। एंड उसमें आप क्या देख रहे हो? सपोज ये न्यूक्लियस है कि नहीं? सपोज ये आपका न्यूक्लियस है। अब आप देख रहे हो एक न्यूरॉन है जिसमें आपका तो ये कौन सा न्यूरॉन है बताइए? ये एक न्यूरॉन है। एक और न्यूरॉन में देखोगे कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा। एक और न्यूरॉन में देखोगे कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा। एक और न्यूरॉन में देखोगे कि कुछ इस तरह का न्यूरॉन होगा। ओके, तो ये हो गया। अब एक में आप देखोगे कि सेल से एक प्रोसेस निकला, वो आगे जाके 2 ब्रांच करता है। ओके, तो अब एक इंफॉर्मेशन लाता है। ओके, एक इंफॉर्मेशन लाता है, एक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। तो आप बताइए कौन सा न्यूरॉन क्या है? पहला वाला नॉन पोलर। तो जो पहला वाला हो जाएगा ये है नॉन पोलर। गिरिजा, है कि नहीं? नॉन पोलर। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा बताइए? यूनिपोलर। 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 उसके बाद ये क्या हो जाएगा बताइए? बाइपोलर। ये है बाइपोलर। बाइपोलर। ये कौन सा होगा बताइए? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। एंड ये क्या है बताइए? स्यूडो यूनिपोलर। Pseudo unipolar. यूनिपोलर। देख रहे हो? तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। ओके, so these are the different types of neurons. चलिए, तो आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। ओके, तो देखते हैं अगर आपको कोई फोटो दिखाया जा सके जो एनसीईआरटी में हो। तो एक फोटो
तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर नहीं रहे हैं, सोचिए लोग, सोचिए ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं। कौन सर? ये जो सुशांत वाले, कौन? सुशांत वाले, तो ये देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हो कि नहीं आप लोग? तो इसमें आपके अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हैं। तो ओके, चलिए, तो मैं इसको बस आपके लिए सेव कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को तो चाहिए नहीं, बस फिर ऐसे तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चाहिए सर। तो तुम्हें चाहिए तो देखते नहीं हो ना आजकल वीडियोस। चलो, तो ये हमारा नर्वस टिश्यू खत्म। नाउ उसमें एक और टाइप है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ द न्यूरॉन्स are of two types on the basis of presence of myelin sheath. Okay, on the presence of myelin sheath, which is made up of a phospholipid known as sphingomyelin. Okay, which is made up of a lipid known as sphingomyelin. Phospholipid known as sphingomyelin. हो गया? तो इसीलिए अब इसमें हम लोग करेंगे नंबर 1। तो इसमें आप ए लिखेंगे क्या? ए इज मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड। ठीक है, ये आपका एक तरह का न्यूरॉन है। एंड दूसरा जो है क्या? So this is the non-medulated, okay, या myelinated। ठीक है, तो एक नॉन माइलिनेटेड होगा, एक माइलिनेटेड होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे सर? हाँ, एक दोनों माइलिनेटेड लिख दिए हैं। क्या? दोनों माइलिनेटेड लिख दिए हैं। हाँ, कहाँ मैंने? अरे गधा, ये नॉन कॉमन है दोनों के लिए। जी सर। तो ये दोनों के लिए कॉमन, दोनों बार लिखूं ना क्या? तो ये नॉन कॉमन है, इस तरह से कर दो ना। तो नॉन इज कॉमन। तो मैं चलो, तो ये आपका आ गया जो एक्सॉन। दीज एक्सॉन्स आर सराउंडेड और wrapped by cells, by glial cells। कौन कौन सा? Schwann cell in PNS and oligodendrocytes in CNS। ठीक है, so this is the concept। Okay, so these axons are surrounded or wrapped by glial cells, okay, by glial cells, and their membrane is made up of क्या? Their membrane is rich in, made up of नहीं लिख के, is rich in sphingomyelin, comma a phospholipid, so it is non-polar, okay, it is non-polar or water hating, okay, it is non-polar or
वाटर हीटिंग, ठीक है। सो दिस इज द केस, तो ये वाटर हीटिंग है, फाइन, नॉन पोलर और वाटर हीटिंग, ओके, या हाइड्रोफोबिक, अंडरस्टूड। तो ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, बोले बोले। नाउ in the myelinated neuron of PNS, there are nodes of Ranvier and internodes. Okay, but in the myelinated neuron of CNS, there are neither nodes nor internodes, ठीक है। उसके बाद impulse, what is impulse? Movement of sodium ions, okay, so impulse is saltatory in these neurons, that is, they jump from node to node, okay, that सर is, साल्टेटोरी मतलब दे जंप फ्रॉम नोड टू नोड। हाँ, यस, साल्टेशन का मतलब होता है जंपिंग, तो इसलिए दे आर साल्टेटोरी। एटा सब तमे केबे भी बुझीबनी, काहे ना मु इतना बुझाने का टाइम नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए आप सिर्फ घोष लो, ओके, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप घोष लो। हाँ हाँ, बोलो सर पीएन क्या है? क्या पीएन? सर ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट में जो पीएल आपने लिखा है सर, वो वाला। कौन पीएन? सर पीएल पता नहीं वो क्या है, आई डोंट नो। चलो, सो इम्पल्स उसको घोष, रट, हम रट लेंगे। आपका ये जो चतुर्लिंगम क्या बोलता था, हम रट लेंगे, तो आप भी ऐसे रट लो, जो लिखा है आप पीएल ही लिख दो बस, ठीक है। चलो गिरिजा, पीएल क्या है बताओ उसको, बोलो पीएल, गिरिजा, व्हाट आर पीएल? चलिए अच्छी बात है, तुम भी रट लो। फॉस्फोलिपिड। यस, फॉस्फोलिपिड। फिनिश्ड। अब हर अच्छा, चीज थोड़ी आपको बताया जाएगा। तो impulse is saltatory in these neurons, so the transmission is faster. भाई अगर जंप करोगे तो ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस जल्दी पहुंच जाओगे, so the transmission is faster, nearly 50 times। समझ में आ गया? तो ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन के कंसेप्ट है। नॉन माइलिनेटेड में क्या है? ओके, सो नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, तुम लोग सिर्फ घोष लेना आपसे, ओके, और समझने का टेंशन नहीं लेना ना। इसमें क्या लिखेंगे, इन दीज न्यूरॉन्स देयर इज नो माइलिन शीथ, ओके, देयर इज नो माइलिन शीथ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा? ओके, सो in these neurons the ion exchange occurs throughout their membrane and hence it is slow, ठीक है। तो जो आयन एक्सचेंज थ्रू आउट है, तो इसलिए क्या होगा, वो स्लो है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं आपको एक 100 मीटर रेस दौड़ने को बोलूं, ठीक है, एंड यू नो दैट आई लाइक दी प्रत्याशा, तो प्रत्याशा को मैंने क्या किया, एक तो जंपिंग स्टिक दे दिया है, वो एक जंप में 50 मीटर कूद जाती है,
क्या 10 मीटर एंड उस तरफ बाकी सब दौड़ रहे हो, तो आप सबको 100 मीटर दौड़ना है, बट प्रत्याशा को कितना